100 दिन के कामकाज पर फॉर्म में दिखे होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा देने में काफी जोश में दिखे और लोगों को सवालों का जवाब भी दिया, लेकिन सभी कंट्रोवर्शियल सवालों को टाल गए। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्ट्री का काम देखना 2020 मैच की तरह नहीं है। वजीर आला की दौड़ में शामिल नेता पर स्टिंग ऑपरेशन का दावा। दिल्ली में सरकार बनने की दौड़ में आम आदमी पार्टी ने अपना अगला दांव चलने की तैयारी कर ली है। इस बार भी स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आम आदमी पार्टी ये दिखाने की कोशिश में लगी है कि बीजेपी दिल्ली में जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक स्टिंग ऑपरेशन के अलावा उनके पास 2 नए स्टिंग भी हैं। असेंबली की 33 सीटों पर वोटिंग आज। 9 सूबों की 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई। विधानसभा की 33 सीटों में यूपी की 11, गुजरात की 8, राजस्थान की 4, असम की 3 और पश्चिम बंगाल की 2 सीटें हैं। वोटों की गिनती 16 सितंबर को होगी। सुषमा स्वराज की रूसी वजीर खारजा से मुलाकात। दफा और सिक्योरिटी समेत तमाम 2 तरफे ताल्लुकात का जायजा लिया। हिंदुस्तान और रूस ने आज दफा, तवानाई, सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी समेत 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम जहतों का जायजा लिया और स्ट्रैटेजी और दिगर ताल्लुकात की नई रफ्तार फराहम करने पर इत्तेफाक किया। बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे युवराज सिंह। हरियाणा और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में बीजेपी एक जलसे के जरिए लोगों से मुखातिब होगी, जिसमें सेलिब्रिटीज का भी सपोर्ट लिया जाएगा। बीजेपी की इलेक्शन प्रचार में क्रिकेटर युवराज सिंह बड़े चेहरे होंगे। जम्मू कश्मीर में सैलाब से भारी तबाही के बाद बीमारी का खतरा। तबाही आने से पहले जगह नहीं देखती, जिससे कश्मीर के अस्पताल भी बच न सके। जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव का काम बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। घरों में कैद होने को मजबूर हैं लोग। नेटवर्क संपर्क पूरी तरह बहाल होने में अभी वक्त। कैसे चले सरकार, कैसे हो कामकाज। हैंडीकैप्स को मिलेगा सभी नौकरियों में रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस सहित सभी जॉब्स के लिए अपॉइंटमेंट और प्रमोशन दोनों में हैंडीकैप कोटे को रिजर्वेशन देने का इंस्ट्रक्शन दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रमोशन में हैंडीकैप कोटे को रिजर्वेशन देने का विरोध करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की पिटीशन को खारिज कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा 300 रुपए से ज्यादा फीस ना ले डॉक्टर। जेल में बंद आरजेडी एमपी पप्पू यादव ने स्टेट के डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि अगर मरीजों को लूटा तो उनकी खैर नहीं। पप्पू यादव का कहना है कि डॉक्टरों को मरीजों से 300 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। उम्र की सदी पूरी करने वाले हिंदुस्तान में 11,000 अफराद, जबकि चीन में 14,300। हिंदुस्तान में 100 साल के लोगों की आबादी 11,000 से ज्यादा है। जापान में 100 साल या अधिक उम्र वाले बुजुर्गों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिससे जापान लगातार बूढ़ा हो रहा है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष 111 साल के ताकेरी मोमोई हैं, वह भी जापान के हैं। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला जापान की है, ये 116 वर्षीय मिकायो ओकावा हैं। स्मार्ट होगी दिल्ली की ट्रॉमा केयर की सुविधा। सड़क हादसों की वजह से होने वाली अमवात की तादाद में कमी लाने और फौरी तिब्बी सहूलियात को मुहैया कराने के लिए दिल्ली में ट्रॉमा केयर फैसिलिटी स्मार्ट बनेगी। इसके लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर ने कैट्स एम्बुलेंस और दिल्ली पुलिस की पीसीआर के साथ मिलकर एक पहल की है। दिल्ली में होगी अब सिगरेट और शराब महंगी। अब दिल्ली में सिगरेट और शराब होगी 1 रुपया महंगी। अब शराब की बोतल और सिगरेट के पैकेट पे लगेगा 1 रुपए का टैक्स। इस टैक्स के माध्यम से जो भी पैसा इकट्ठा होगा उससे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन फंड बनाया जाएगा और इसका इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में किया जाएगा। सत्यमेव जयते का पहला प्रोमो ट्विटर पर। आमिर खान के शो सत्यमेव जयते के 3रे सीजन का पहला प्रोमो स्पेशली ट्विटर पर लॉन्च किया जाएगा। मुल्क के इंपॉर्टेंट इश्यूज को उठाने वाला यह पॉपुलर शो जल्द ही ऑन एयर किया जाएगा। अब फेसबुक देगा यूट्यूब को कड़ी चुनौती। फेसबुक बना अब नंबर 1 वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। अब यूजर्स को सीधे ही वीडियो अपलोड करने की सुविधा मिलेगी। फेसबुक ने दी यूट्यूब को कड़ी टक्कर।
हालांकि YouTube की तरह Facebook पर भी ढेरों वीडियो पोस्ट किए जाते हैं, लेकिन अब Facebook इसका इस्तेमाल और आसान बनाएगा। मलाला पर हमला करने वाला अरेस्ट। पाकिस्तान की फौज ने कहा कि मलाला यूसुफजई पर हमला करने वाला तालिबान के आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि 2012 में पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट मलाला और उसके दोस्तों पर सवात जिले में हमला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से कोहली की फांसी फिर टली। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी में हुए कई बच्चों की हत्या के दोषी सुरेंद्र कोहली की मौत की सजा पर रोक 29 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले कोर्ट ने 7 सितंबर को एक हफ्ते के लिए कोहली की फांसी पर रोक लगाई थी। डेविस कप टेनिस में सर्बिया ने ली हिंदुस्तान पर 2-0 की बढ़त। भामरी और सोमदेव हारे। डेविस कप गोल्ड ग्रुप प्लेऑफ मुकाबले में पहला दिन ही हिंदुस्तान पर भारी पड़ गया। जिस जोश के साथ खेल प्रेमियों ने हिंदुस्तान के यूकी भामरी का मैच ओपनिंग में स्वागत किया, यूकी खेलने में उतना जोश नहीं दिखा पाए और हार गए। सोमदेव को भी सर्बिया के खिलाफ एकल मुकाबले में करना पड़ा हार का सामना। तिरंगे की शान बढ़ाएंगी खातून रेसलर। भारतीय खातून रेसलर वर्ल्ड लेवल पर अब खूब धाक जमा रही हैं। हरियाणा की गीता फोगट की लंदन ओलंपिक्स में शिरकत करने के बाद भारतीय ख्वातीन रेसलिंग की तस्वीर ही नहीं बल्कि तकदीर ही बदल गई है। आज से चैंपियंस लीग T20 का आगाज। रायपुर में मुंबई इंडियंस और लाहौर लायंस में होगा मुकाबला। हिंदुस्तान के अलावा श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर भी आज से यहां शुरू होने वाले चैंपियंस लीग T20 के छठे सेशन में अपना जलवा दिखाएंगे। 42 डिग्री तक मुड़ी अजमल की कोहनी। टेस्ट के दौरान पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर अजमल की कोहनी 42 डिग्री तक मुड़ी, जबकि आईसीसी के नियमों के मुताबिक कोई गेंदबाज गेंद डालने समय बॉलिंग आर्म को 15 डिग्री तक ही मोड़ सकता है। अजमल की ये बात ब्रिटिश बैंड में हुए बायोमैकेनिक टेस्ट के रिजल्ट लीक से सामने आई है।